हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। छठवां प्रैक्टिस सेट है ये। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आप आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या क्या है। तो इस मिसिंग नंबर को आपको बताना है इस सीरीज में। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इसमें लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे 4 से 8, 8 से 9, तो कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये फिर 2 का क्यू है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का क्यू है। मतलब आप देख पा रहे हैं 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 8 क्या है, 2 का क्यू है, 9 क्या है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, उसके बाद 27 क्या है, 3 का क्यू है। इसी तरह बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे 4 का है, फिर आगे आएगा 5 का। तो 5 का क्या आएगा, 5 का क्यू दे रखा है यहाँ पे, तो 5 का आएगा पहले स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होगा 25, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में। तो देख सकते हैं इस तरह से ये सीरीज बढ़ती जा रही थी। अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि डायमंड को कूट भाषा में DNOMAID है, तो पर्सन को कूट भाषा में क्या होगा। तो यहाँ पे बताओ, इसका कोड बताओ पर्सन का। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम डायमंड के नीचे इस कोडिंग को लिख लेते हैं, DNOMAID। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कैसे कोड किया गया है, दोबारा से लिखता हूँ मैं, DNOMAID। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस डी को यों का तो लिखा रहने दिया है, उसके बाद ये डी यहाँ पे यों का तो है। अब यहाँ पे देखेंगे एन को देखो इधर लेके आया है, आई को इधर लेके गया है, ए को फिर यहाँ पे, फिर एम को यहाँ पे शिफ्ट किया है। चलिए उसी तरह से हम भी करते हैं। तो यहाँ पे पर्सन के कोड को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, तो पी बारवाली को ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो ओ को हम कहाँ पे लाएंगे, जैसे कि इसकी तरह ओ को लेके आएंगे दूसरे नंबर पर, ई को हम लास्ट सेकंड लास्ट लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा कोड बनेगा देखेंगे आप। तो यहाँ पे हमारा, और देखो एच को यहाँ पर ज्यों का तो लिखेंगे और आर यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं पहला बन रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको बनाना था। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नंबर सीरीज को सॉल्व कीजिए, मिसिंग नंबर को आपको बताना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो आपको देखना है इसमें क्या हो रहा है कि घटती हुई मतलब बढ़ती हुई जा रही है सीरीज, और बढ़ती हुई जा रही है किस तरीके से। तो यहाँ पे 68 से 81 कितना बड़ा है, 13। उसके बाद 81 से 96 कितना बड़ा है, तो 81 से 96 15 बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ये विषम संख्याएँ बढ़ रही हैं। अब अगली विषम संख्या 17 होनी चाहिए। तो 17 अगर हम 96 में जोड़ते हैं तो 113 आ जाएगा। अब 113 आ जाता है अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं, तो अब 113 के बाद अगली विषम संख्या जोड़ेंगे 19, तो 19 जोड़ने पे 132 आएगा। इसका मतलब सही है हमारा, ये 113 करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चौथे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, अक्षर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, सभी को पता है। तो कैसे करना है, तो देखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू में आपको लॉजिक लगाना है। जैसे कि इनकी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनकी प्लेस वैल्यू होती है, उसमें आपको इसमें लॉजिक लगाना है। जैसे कि सी आता है 3 पर और जी आता है 7 पर, तो 4 जोड़ने पर आ रहा है। जी में 4 जोड़ने पर के आएगा, के में 4 जोड़ने पर ओ आएगा, ओ में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ओ में 4 जोड़ने पर आएगा एस, और एस से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है सी। तो हम राइट आंसर कर देंगे सी को। अब हम पूरा देख लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। तो देखो ई से 4 जोड़ने पर आई आएगा, आई से 4 जोड़ने पर एम आएगा, एम से 4 जोड़ने पर आएगा क्यू, और क्यू में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यू। तो राइट आंसर है एस यू। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पाँचवें क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर से नंबर सीरीज का है, लेकिन आपकी परीक्षा में यहाँ पे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इस श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलत संख्या छांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप सीरीज को पूरा तो कर सकते हैं लेकिन गलत छांटना कुछ अलग ही हो जाता है। तो वो देखेंगे कैसे छांटेंगे हम। तो यहाँ पे देखो ये भी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तो 30 से 27 कितना जोड़ रहा है, माइनस के 3 किया है, जोड़ा नहीं है, माइनस के 3 किया है। फिर 27 से यहाँ पर 36 हो रहा है, तो कितना जोड़ा है 27, तो यहाँ पर 9 जोड़ा है। उसके बाद 45, तो कितना जोड़ा है 9 जोड़ा है। अब यहाँ पे देखेंगे 72 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लॉजिक लग सकता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा, 33 आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती थी। तो यहाँ पे देखेंगे 33 था यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 से यहाँ पे 33 तक जाएंगे तो 3 जोड़ने पर जाएंगे, और 33 से 36 प्लस 3 जाएंगे, फिर यहाँ पे 9 जोड़ने पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें जो गलती हुई है ये 27 यहाँ पे था और 30 यहाँ पे था, इस तरीके से था। तो आपको मैं सीरीज को दोबारा से लिख देता हूँ, इसीलिए आप इसमें आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो 27, उसके बाद यहाँ पे 27, उसके बाद 30, उसके बाद था 36, उसके बाद था 45, उसके बाद था 72। अब देखेंगे आप तो 27 से 30 प्लस के 3, 30 से 36 प्लस के 6, 36 से 45 प्लस के 9। अब आगे आएगा देखो 3 3 बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो 12 आना चाहिए था, और 12 45 में जोड़ेंगे तो 57 होना चाहिए था। इसने लिखा है 72, इसका मतलब रॉन्ग संख्या कौन सी है 72। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप इसे इस तरीके से सोच सकते हैं। जो भी क्वेश्चन गलत दिखेगा मैं आपको उसी समय करेक्शन कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। छठवां क्वेश्चन है, 122 से 170 हो रहा है, उसी प्रकार 290 से कौन सी संख्या बनाई जा सकती है। सभी आंसर करें। तो यहाँ पे 122 से 170 कैसे बनाए हैं पहले तो ये पता चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे 122 क्या है, लगभग 11 का स्क्वायर करने पर और प्लस 1 जोड़ने पर ये 122 आएगा। उसी प्रकार आप देखेंगे ये 13 का स्क्वायर करने पर और प्लस 1 करने पर ये आएगा 170, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है और प्लस 1 कर देंगे तो 170 हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों संख्याओं में 2 का डिफरेंस है 11 से 13 तक। उसी प्रकार हम देखेंगे 290 कितने का स्क्वायर के लगभग है, यह है 17 के स्क्वायर के लगभग। 17 का स्क्वायर 289 प्लस 1 जोड़ देंगे तो 290, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखेंगे, अब 17 से 2 अधिक करेंगे तो 19 होता है, 19 का स्क्वायर करेंगे तो 361 होता है। 361 प्लस 1 करना होगा, क्योंकि 1 जोड़ रहे थे हम बाद में, तो 362 हो जाएगा राइट आंसर। 362 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख पा रहे हैं डी ऑप्शन में राइट आंसर है। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन। अब 7वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 7वें क्वेश्चन को कैसे करना है, तो इसमें अक्षर ग्रुप में दे रखा है और इसमें कोडिंग लगाइए। कोडिंग किस तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे BACE को ONPR लिखा है, JIKM को क्या लिख सकते हैं, प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो B से O तक जाने पर 13 जोड़ने पर आएगा, ठीक है। A से N तक जाने पर 13 जोड़ने पर जाएंगे, C से P तक जाने पर 13 जोड़ने पर जाएंगे, और E से R तक जाने पर प्लस 13 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये कोडिंग होगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम इसी तरह हम इसमें लगाएंगे लॉजिक। तो J आता है 10 पे और 3 जोड़ने पे आएगा W। I में हम 3 जोड़ेंगे, सॉरी 13 जोड़ेंगे, 13 जोड़ रहे हैं ना सभी में, तो 13 जोड़ेंगे I में। तो I में 13 जोड़ने पे क्या आएगा V, ठीक है। उसके बाद K में 13 जोड़ेंगे तो 13 जोड़ने पे आएगा X। उसके बाद M में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा Z। तो WBXZ, ठीक है। WBXZ किस में, C ऑप्शन में। तो राइट आंसर है C ऑप्शन इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस तरीके से करना था ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब 8वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इसमें देखेंगे आप 140, फिर उसके बाद 121, 100, 81, 64। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर नहीं, सॉरी, इसमें गलत संख्या को बताना है। इसमें गलत संख्या बतानी है, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें गलत संख्या पूछी है कौन सी है। तो यहाँ पे देखेंगे ये है 8 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 9 का स्क्वायर है, फिर इसके बाद 10 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद 11 का स्क्वायर है। अब देखेंगे यहाँ पर 12 का स्क्वायर होना चाहिए था, और 12 का स्क्वायर होता है 144।
तो मिसिंग ना मतलब गलत संख्या 140 दिख रही है हमें। 140 की जगह पे 144 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे देखो पीछे से बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं हम। तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए था 144, लेकिन यहाँ पे 140 कर रखा है। तो राइट आंसर होगा 140। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 9वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें, इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे 12 से 16, 16 से 25, 25 से 41, 41 से 66, 104 कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखो 12 से 16 तक जाने पर 4 जोड़ने पे जाएंगे, 16 से 25 9 जोड़ने पे जाएंगे, 25 से 41 16 जोड़ने पे जाएंगे, 41 से 66 कितना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा हमको 25। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर। तो अगला आएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 66 में 36 जोड़ने पे आएगा 102। यहाँ पे कर रखा है इसने 104, तो हमारा रॉन्ग है यहाँ पे 104। तो वही आपको बताना था, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपको सभी को पता है। 10वें क्वेश्चन का सॉल्व करें सभी। इसमें भी आपको गलत संख्या बतानी है, मतलब नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और गलत संख्या आपको बतानी है कौन सी है इसमें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखो घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से घट रहा है, देखो 256 से 245 कितना माइनस हो रहा है देख लेते हैं। तो यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 11 माइनस हो रहा है। उसके बाद देखो 223, तो यहाँ पे 22 माइनस हो रहा है। 223 से 190 33 माइनस हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 11 के मल्टीपल में बढ़ती हुई संख्या में मतलब माइनस करते जा रहे हैं। तो देखो 190 से 146 कितना माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो रहा है 44 माइनस, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आगे कितना माइनस होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए आगे 55 माइनस, क्योंकि 11 के मल्टीपल में बढ़ते हुए क्रम में माइनस करते जा रहे हैं। अब लेकिन 55 माइनस करते हैं 146 में से, तो 191 आना चाहिए। यहाँ पे कर रखा है इसने 90, तो रॉन्ग कौन सी संख्या हुई 90। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। इस तरीके से करना था आप सभी को। तो आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपने हमारी ये कॉर्नर पर जो वीडियो दिखाई देंगी आपको, इन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में 5 प्रैक्टिस सेट पहले आपको प्रोवाइड कर चुका था, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू 1 बाय 1 सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। रीजनिंग के इसी टाइप के क्वेश्चन कराए गए हैं सभी में। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।